चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पर अगर कोई उसी उम्र को कम करना चाहे तो गगन की शादी को अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ था। अरेंज मैरिज के चलते गगन और उसकी पत्नी काव्या अभी भी एक दूसरे के साथ काफी फॉर्मल थे। शादी के एक महीने में ही करवा चौथ आ गया था। करवा चौथ के व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का फास्ट करती हैं और रात को चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। गगन बहुत ही खुश था। उस दिन उसने छुट्टी ले रखी थी। अब गगन अपनी पत्नी को बेहतर ढंग से समझने लगा था। करवा चौथ वाले दिन गगन सुबह के 9 बजे उठा। उसने देखा कि काव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। गगन आंखें मलता हुआ काव्या के पास गया और जैसे ही उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी, उसे काव्या के चेहरे की जगह एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखा। शीशे में जो चेहरा गगन को दिखा, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। गगन घबरा गया था, लेकिन पलक झपकते ही गगन को अब काव्या का चेहरा वापस दिखने लगा था। गगन के एक्सप्रेशन को देखकर काव्या थोड़ी कॉन्शियस हो गई और वह उठकर वहां से चली गई। गगन को लगा कि शायद नींद में होने की वजह से उसे यह सब दिख रहा होगा। उसने अपने आप को नींद से जगाने के लिए वह सीधा बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब गगन ने नॉक किया तो अंदर से शावर ऑन होने की आवाज आई। गगन को लगा कि शायद काव्या बाथरूम में होगी, इसलिए वो बाथरूम के बाहर ही वेट करने लगा। गगन के होश तब उड़ गए करीबन 5 मिनट के बाद, जब काव्या कमरे के बाहर से अंदर आई और गगन को बुलाने लगी। गगन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया, पर बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। गगन के साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो इन चीजों को इग्नोर करके नहाने चला गया। जब वह नहा कर निकला तो उसे पहनने के लिए कपड़े नहीं दिख रहे थे। उसने काव्या को आवाज लगाई। कुछ ही देर में काव्या कमरे में आई और उसके हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, यह रही तुम्हारी फेवरेट ब्लू शर्ट। गगन उसे पहन के शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर एक हाथ का निशान छपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से सने हाथ को उसके शर्ट पर लगा दिया हो। वह तुरंत ही शर्ट को लेकर काव्या के पास गया। काव्या नीचे किचन में काम कर रही थी। गगन काव्या से उस शर्ट के बारे में पूछने लगा, पर जब शर्ट को उसने काव्या के सामने खोला तो उस पर कोई निशान नहीं था। काव्या ने जो जवाब दिया उससे सुनकर गगन के होश उड़ गए। काव्या ने बताया कि वो तो सुबह से ही नीचे थी। गगन की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, पहले ही नीचे आ गई थी। काव्या की बात सुनकर गगन बहुत कंफ्यूज हो गया था और अपना सर पकड़कर वो वहीं बैठ गया। उसे लगने लगा कि आज वो पागल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही थी। दरअसल गगन को शराब पीने की बुरी आदत थी और काव्या को लग रहा था कि यह उसी का नतीजा था। गगन को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वो अपने कमरे में गया और थोड़ी सी शराब पीकर फिर से सो गया। गगन की आंख खुली तो उसे काव्या उठा रही थी। काव्या ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत सुंदर लग रही थी। काव्या ने गगन को बताया कि रात हो चुकी है और अब व्रत खोलने का समय आ गया है। इसका मतलब यह था कि गगन पूरे दिन सो रहा था। उसने काव्या से सॉरी बोला और मुंह धोकर एक कुर्ता पहनकर काव्या के साथ छत पर चला गया। उनकी छत से चांद बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था। काव्या ने अपनी छलनी से पहले चांद को देखा और फिर गगन को देखने के लिए मुड़ी। काव्या को देखकर अचानक ही गगन की चीख निकल पड़ी। गगन को उस छलनी में से सुबह शीशे वाला भयानक चेहरा दिखा। उस भयानक चेहरे से फिर आवाज आई, क्या हुआ सोना, मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही क्या? यह सुनकर गगन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे सोना बुलाने वाली इस दुनिया में बस एक ही शख्स थी और वह थी गगन की पहली बीवी काजल। गगन ने काजल से करीबन 3 साल पहले भागकर शादी की थी। शुरुआत के कुछ महीने तो बेहद अच्छे गुजरे, पर गगन की शराब पीने की प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। 2 साल पहले करवा चौथ के दिन गगन घर में बैठकर शराब पी रहा था
और काजल ने उससे उसकी बोतल दूर करने की कोशिश की। हाथापाई में बोतल टूट गई और उसका एक हिस्सा जाके काजल के चेहरे पर लगा। चेहरे पर लगने से काजल के सर पर चोट लग गई और उसके चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी गगन को सही गलत की समझ नहीं आई। शराब की बोतल टूटने की वजह से वह गुस्से से पागल हो गया और उसने काजल को बहुत जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से काजल सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। गगन ने खुद को बचाने के लिए काजल की लाश को एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया और वापस अपने परिवार वालों के पास आ गया। उसने अपने परिवार से झूठ बोला कि काजल उसे छोड़कर कहीं चली गई है। गगन के घर वालों ने उसे अपना लिया और उसकी दूसरी शादी काव्या से करवा दी। गगन का यह सच किसी को पता नहीं था, लेकिन अब जो यह सच जिसे पता था वो अपना बदला लेने वापस आ गई थी और गगन के सामने खड़ी थी। गगन वहां से भागना चाहता था पर वो फिर भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका पैर स्लिप किया, रोड पर नीचे गिर पड़ा। काव्या जो नीचे काम कर रही थी, गिरने की आवाज से बाहर आई तो उसने अपने पति गगन को मरा पाया। काव्या ने छत की तरफ जब देखा तो छत पर काजल की भयानक दिखने वाली आत्मा को देखकर काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। काजल की आत्मा देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में गगन छत से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई।